प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर दिल्ली के लाल किले में पराक्रम दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा, सरकार का लक्ष्य देश को आर्थिक रूप से समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से मजबूत और सामरिक रूप से सक्षम बनाना है। प्रधानमंत्री ने देश की समृद्ध विविधता और संस्कृतियों को प्रदर्शित करने वाले भारत पर्व कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा। भारत हांगकांग को पीछे छोड़ शेयर बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना। अयोध्या में राम मंदिर लोगों के लिए खुलने के बाद लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और गजा में युद्ध शुरू होने के बाद से कल इस्राएल के 24 सैनिक मारे गए। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर उनके आदर्शों और सपनों को पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। आज नई दिल्ली के लाल किले में पराक्रम दिवस समारोह में श्री मोदी ने कहा कि नेताजी देश के युवाओं के लिए आदर्श हैं। उन्होंने कहा कि आज देश का युवा जिस प्रकार अपनी संस्कृति, संस्कार और भारतीयता पर गर्व कर रहा है, वो अभूतपूर्व है। पूरा विश्व भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक ऐतिहासिक पड़ाव का साक्षी बना है। भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की ऊर्जा को, उन भावनाओं को पूरे विश्व ने, पूरी मानवता ने अनुभव किया है। और आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती का उत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश को आर्थिक रूप से समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से मजबूत तथा रणनीतिक रूप से सक्षम बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से अपनी रक्षा और सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर निर्भर रहा था, लेकिन अब परिदृश्य बदल गया है। सरकार भारत की सशस्त्र सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस की तत्कालीन इंडियन नेशनल आर्मी के दिग्गज लेफ्टिनेंट आर माधवन को इस अवसर पर सम्मानित किया। श्री मोदी ने भारत पर्व का भी शुभारंभ किया। अगले 9 दिनों में भारत पर्व में गणतंत्र दिवस की झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा देश की विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत पर्व में सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों का प्रतिबिंब है। ये पर्व है वोकल फॉर लोकल को अपनाने का, पर्यटन को बढ़ावा देने का, विविधता के सम्मान का, एक भारत श्रेष्ठ भारत को नई ऊंचाई देने का। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पराक्रम दिवस पर कहा कि नेताजी ने देश की स्वाधीनता के लिए असाधारण प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। गणतंत्र दिवस परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित हुआ। परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस ने इस दौरान व्यापक यातायात प्रबंध किए। सशस्त्र बलों ने शुक्रवार को गणतंत्र दिवस परेड के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परेड इस बार विकसित भारत, नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस साल समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। परेड में 95 सदस्यों का फ्रांसीसी दल हिस्सा लेगा। असम राइफल्स का नेतृत्व करने वाली लेफ्टिनेंट सुमेधा तिवारी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि उनकी यूनिट इस समारोह के लिए महीनों से तैयारी कर रही है। इस बार रिपब्लिक डे परेड में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस। आई एम लीडिंग दी MRSAM कंटिजेंट। हम यहाँ 2 महीने पहले आए थे हियर इन दिल्ली अपने इक्विपमेंट के साथ, और पिछले 2 महीने से हमने हमारे इक्विपमेंट की मेंटेनेंस और उसको परेड के लिए तैयार किया है। पिछले 1 महीने से हम कंटिन्यूअसली परेड की प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका भावना के साथ महिला नेतृत्व पर केंद्रित होगी। गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी को सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। परेड की कमान दिल्ली एरिया कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार करेंगे। इस परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की एक महिला टुकड़ी भी मार्च करेगी। भारतीय सेना स्वदेशी तोपखाने, वाहन और मिसाइल प्रणालियों का प्रदर्शन करेगी। भारतीय वायुसेना के फ्लाई पास्ट में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और परिवहन विमान समेत 51 विमान शामिल होंगे। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों और संगठनों की अधिकांश झांकियों में देश की
की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, एकता और प्रगति की झलक देखने को मिलेगी। इस वर्ष परेड देखने के लिए लगभग 13,000 विशेष अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि गणतंत्र दिवस परेड में देश की समृद्ध सांस्कृतिक सभ्यता और विरासत प्रदर्शित होगी। उन्होंने आज नई दिल्ली में ये बात कही। जब अमृत काल शुरू हो चुका है तो उस अमृत काल में 75वां गणतंत्र दिवस भी एक पहला ऐसा बड़ा आयोजन होगा जो अमृत काल का आह्वान कर रहा है, और उस आह्वान में इस देश का हर जनमानस, इस देश की परंपरा, इस देश की प्रेरणा, हमारी समृद्ध विरासत हो और उस विरासत पर गर्व करते हुए गुलामी की हर जंजीर को हम तोड़ सके। कृषि मंत्रालय ने परेड देखने के लिए 1,500 से अधिक किसानों को आमंत्रित किया है। 24 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 250 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की अध्यक्ष दंपति भी गणतंत्र दिवस परेड समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। इस वर्ष ये पुरस्कार कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 9 लड़के और 10 लड़कियों सहित 19 बच्चों को दिया गया है। पुरस्कार पाने वालों में 2 आकांक्षी जिलों के बच्चे भी शामिल हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन ने एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी है। कर्पूरी ठाकुर की कल 100वीं जयंती से पहले इसकी घोषणा की गई है। कर्पूरी ठाकुर एक जाने-माने समाजवादी नेता थे। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में आज भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। रेल सेवाएं आज फिर से शुरू होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या जा रहे हैं। मंदिर आज से जनता के दर्शन के लिए खुल गया है। दिन भर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं और देर शाम तक लाखों लोगों ने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान राम के आदर्श भारत के गौरवशाली भविष्य के आधार हैं। उन्होंने कहा कि इन आदर्शों की शक्ति 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि भव्य राम मंदिर सफलता और विकास के नए आदर्श तैयार करने के लिए हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला के अंतर्गत 5 वर्ष के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की 200 से अधिक परियोजनाओं की पहचान की गई है। नई दिल्ली में रोपवे संगोष्ठी में श्री गडकरी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता रोपवे को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाना और देश में रोपवे का नेटवर्क विकसित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। भारत हांगकांग को पीछे छोड़ पहली बार विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। इक्विटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और डेटा सेवाएं देने वाली कंपनी ब्लूमबर्ग के अनुसार भारतीय एक्सचेंजों में सूचीबद्ध शेयरों का पूंजीकरण 43 खरब 30 अरब डॉलर हो गया है। ये हांगकांग के 42 खरब 90 अरब डॉलर के मुकाबले ज्यादा है। शेयर बाजार में तेजी से बढ़ते खुदरा निवेशक, संस्थागत विदेशी निवेशकों के निरंतर निवेश, सशक्त कॉरपोरेट आय और मजबूत आर्थिक बुनियादी कारणों से आई है। गजा में कल 24 इजरायली सैनिक मारे गए। इजरायल के रक्षा बल ने कहा है कि जमीन पर हमले शुरू होने के बाद से ये सेना के लिए अब तक का सबसे भयावह दिन था। इजरायल की सेना ने दक्षिणी गजा के मुख्य शहर को घेर लिया है और फलस्तीन के कई लड़ाकों को मार गिराया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए कहा है कि पूर्ण विजय हासिल करने तक युद्ध जारी रहेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में हरियाणा ने स्वर्ण, राजस्थान ने रजत और तमिलनाडु ने कांस्य पदक जीता। लेबर जिम्नास्टिक होप स्पर्धा में महाराष्ट्र की किमाया कार्ले और संयुक्ता काले ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि जम्मू कश्मीर की मुस्कान राणा तीसरे स्थान पर रहीं।
नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला ने 3 शावकों को जन्म दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि कुछ सप्ताह पहले नामीबियाई चीता आशा ने भी शावकों को जन्म दिया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर दिल्ली के लाल किले में पराक्रम दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा, सरकार का लक्ष्य देश को आर्थिक रूप से समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से मजबूत और सामरिक रूप से सक्षम बनाना है। प्रधानमंत्री ने देश की समृद्ध विविधता और संस्कृतियों को प्रदर्शित करने वाले भारत पर्व कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा। भारत हांगकांग को पीछे छोड़ शेयर बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना। अयोध्या में राम मंदिर लोगों के लिए खुलने के बाद लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और गजा में युद्ध शुरू होने के बाद से कल इस्राइल के 24 सैनिक मारे गए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।